hate you, I hate you, I hate you. तुम तो शादीशुदा लोगों को भी अपना शिकार बना लेती हो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओबी। तो गाइज आज के एपिसोड में अर्शी इज ऑन फायर। अर्शी ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं ना अनिरुद्ध से कि अनिरुद्ध सोच में पड़ गया है कि आखिर ये चाहती क्या है। एपिसोड की शुरुआत तो वहां से होती है कि गुरुजी अपनी पत्नी को धमकाता है और बोलता है कि देखो तुम्हारी हरकतें अगर इसी तरीके से चलती रहेंगी ना तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या नहीं रहूंगा, मुझे ये सोचना पड़ेगा। अब उसके बाद जनक तैयार होती है, जनक को रियलिटी शो के सेट पे लेके जाते हैं और वहां पर जनक के साथ वही होता है जो हमेशा से होता आया है, बुली, ह्यूमिलेशन, उसके ऊपर अत्याचार करना, लोगों का उसके ऊपर ह्यूमिलेट करना, उसको उसको नीचा दिखाना, बस यही हुआ है। तो हुआ क्या है कि जब वो लड़का, एक आपको याद होगा कि जिस जनक को नोटिस किया था कि ये लड़की डांस कर सकती है गुरुजी, उसी लड़के ने जनक को आके कहा कि जनक मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। जनक बोलती है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। तो लड़का बोलता है कि सुनो मेरी बात, मुस्कुराते चेहरे अगर तुम्हारी मदद करने के लिए आए तो उनकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो किसी पर भरोसा मत करना। वो पूरी बात कर ही रहा था कि उसकी फ्रेंड आ जाती है आधे ब्राउन बाल लेकर के, आई मीन यस, और वो बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पटा रही हो, गुरुजी को तो तुमने वैसे ही पटा के रखा हुआ है, शादीशुदा मर्दों को पटाने में एक्सपर्टीज है तुम्हारी, अब तुम मेरा बॉयफ्रेंड भी छीनना चाहती हो। और काफी बहस होती है उनके बीच में। इतने में मैनेजमेंट का एक आदमी आ जाता है जो कि ऑलरेडी जनक से खार खाया हुआ है और वो जनक को ही उल्टा सीधा सुना देता है कि तुम चाय बनाने वाली हो, तुम डांसर बनना चाहती हो, लेकिन ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर तुम चाय बनाने लायक भी ना रहो और तुम कोई काम भी ना कर पाओ, इसलिए जाओ चुपचाप जाके बैठ जाओ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं वो कितना अकेला महसूस करते होंगे, इन रियल लाइफ भी बोल रही हूँ मैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे अनिरुद्ध जो है वो जनक की बात कर रहा था जो कल वाली थी, वो आज भी कंटिन्यू हुई है कि कौन है जनक, जनक कौन है, चली गई है वो यहाँ से, अब हमें फोकस करना है अपनी लाइफ में और हमें एक दूसरे पर ध्यान देना है। तो डिनर विनर का तो सीन नहीं बताया, लेकिन हाँ आगे अनिरुद्ध और अर्शी को दिखाया गया है कि वो जाते हैं अनिरुद्ध के रूम में जहाँ पर फूलों से सजाया गया है सब कुछ। तब अनिरुद्ध अर्शी को बैठने को कहता है तो अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध मुझे एक बात बताओ, तुम इन सब चीजों के लिए तैयार हो? तो अनिरुद्ध बोलता है कि ये क्या बात हुई, हम दोनों शादीशुदा हैं और हम क्यों नहीं इस चीज के लिए तैयार होंगे, मैं आई एम रेडी। तो अर्शी बोलती है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर के आए हो? तो अनिरुद्ध बोलता है कि मैंने सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन मैं लाना भूल गया हूँ। तो अर्शी बोलती है ठीक है, एक काम करो तुम मुझे ना अभी गिफ्ट दो। तो अनिरुद्ध कहता है कि हाँ हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं दूंगा मैं तुम्हें गिफ्ट। तो अर्शी कहती है सो औरतें जो होती हैं वो औरतें ही होती है, मर्दों को बातों में फंसाना ना बहुत अच्छे से आता है, झूठ निकलवाना उनके अंदर का, ये औरतों में एक्सपर्टीज होती है। तो खैर अर्शी बोलती है कि चलो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो अनिरुद्ध कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर वो पूछती है कि तुम दुनिया में मेरे अलावा किस किस से प्यार करते हो, और यही मेरा गिफ्ट है, तुम्हें इसी का जवाब देना है सही सही और यही तुम्हें बताना है। तब अनिरुद्ध बोलता है कि ये कैसा सवाल हुआ, कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से प्यार करता हूँ, अपने माँ बाप और अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, बहुत से लोगों से प्यार करता हूँ। तब अर्शी बोलती है कि भाई तुम मेरे जैसा, मैं मुझसे तुम जितना प्यार करते हो वैसा किससे प्यार करते हो। तब अनिरुद्ध अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे उस और मत धकेलो, मुझे जहाँ से मैं वापस ना लौट पाऊँ, मैं जिसे प्यार करता हूँ वो तब जा चुकी है और अब हमारे रास्ते भी अलग हो गए हैं और हम कभी साथ नहीं हो सकते हैं, और मेरी भलाई इसी में ही है कि मुझे अर्शी पर फोकस करना चाहिए। वो सोच रहा होता है, दिमाग में उसकी ये कहानी चल रही होती है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तो चली गई है, ये सब बातें चल रही होती है। अर्शी उसको ध्यान से देख रही होती है, वो साइलेंट मोड पे स्टेचू बन के खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, और अर्शी उसको जगाती है नींद से और बोलती है भाई कहाँ खो गए तुम, मुझे बताओ, आंसर दो। तब अनिरुद्ध कहता है कि नहीं मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तब अर्शी कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें बातों को घुमाना बहुत अच्छे से याद आता है, तुम झनक से प्यार करते हो, तुम मुझ पे तरस खा के ये सब बोल रहे हो या तुम मुझे पहले से जानते हो इसलिए बोल रहे हो। हमारी तो शादी भी पूरी नहीं हुई है, शादी तो तुम्हारी झनक के साथ हुई थी, क्योंकि हमने जितनी बार भी शादी करने की कोशिश करी है आज तक हमारी शादी पूरी नहीं हुई है, और तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बात करते हो, तुम तो खुद की आशीर्वाद सेरेमनी में भी नहीं थे, तो तुम झूठे हो। तो अनिरुद्ध उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है और मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अर्शी उसको धक्का दे देती है। और इस पूरी कन्वर्सेशन में अर्शी खड़ी हुई है माइंडेड,
अभी पिछले एपिसोड में अर्शी चेयर से उठ नहीं पा रही थी, लेकिन ये उठती है गुस्से में और खड़ी हो जाती है और पूरा कन्वर्सेशन खड़े-खड़े करती है और अनिरुद्ध को बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुना देती है। मज़ा आ जाएगा आपको एपिसोड देख कर के। आज अर्शी जो बोल रही है और वाक़ई में अनिरुद्ध ने वो भी किया है और अर्शी ये भी कहती है कि देखो तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। ये अर्शी बोलती है कि तुम्हारे इन सब झूठ के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अनिरुद्ध बोलता है कि क्यों हो तुम साथ में? तो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। अब उसको ये अपना पुराना बात याद आ जाती है जो उसने झनक को ये बात कही थी कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मेरे साथ चलो, प्लीज़ मेरे साथ चलो। जो बेवकूफ़ बनाया था उसने झनक को। खैर वो बावर में फँसा हुआ है, वी अंडरस्टैंड, अनिरुद्ध भी एक अलग सिचुएशन में है। लेकिन अनिरुद्ध अपने मन में एक बात और सोच रहा है कि अगर मैं झनक से इतना ही प्यार कर रहा होता, तो क्या मैं उसको ढूँढने नहीं जाता? क्या मैं इस तरीके से घर में बैठा होता? शायद मैं उससे उतना प्यार ही नहीं करता हूँ, शायद मैं उसको डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। इतनी सारी बातें चल रही हैं उसके दिल और दिमाग में। वहीं अर्शी उसको बोलती है कि आई हेट यू अनिरुद्ध, आई हेट यू बिकॉज़ तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा दिल दुखाया है। और बहुत सारी उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है और बड़ा मज़ेदार है। वहीं दूसरी तरफ जनक को ह्यूमिलिएट तो कर दिया गया है और उसके बाद जनक ने अभी तक खाना नहीं खाया है, जनक ने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है, गुरुजी को भी झूठ बोल चुकी है और इन सब लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, ये सब लड़ाई झगड़ों के बीच में वो जो आदमी आता है और वो जनक को लिटरली ना धुतकार देता है, चले जाओ उधर, जाके वहाँ से निकलो। इस तरीके से उसको बोलता है और वो इतनी इंसल्ट फील करती है और शायद वो अकेला महसूस कर रही है। लेकिन जो उस लड़के ने बात करी है कि किसी मुस्कुराते चेहरे पर भरोसा मत करना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो इसको कोई और डांस का कोरियोग्राफी करवाएं और फिर उससे दूसरा गाना बजवा दें, या फिर इसके साथ कॉस्ट्यूम का मेल फंक्शनिंग करें कि जहाँ पर इसके कॉस्ट्यूम ऐसे बना दे कि वो स्टेज पे जाए और कुछ ना कुछ मेल फंक्शन हो और ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाए। आने वाले दिनों में ये हो सकता है क्योंकि सृष्टि तो बहुत घटिया है और गुरु ने और षष्ठी ने मिल करके, यानी कि ब्रजभूषण और षष्ठी ने मिल करके कुछ ना कुछ तो घटिया चाल चली है। तो वो कल देखने में मजा आएगा, लेकिन आज आप एपिसोड देखिएगा और आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा आज का एपिसोड। अनिरुद्ध बेचारा, एक्चुअली आज मुझे वो थोड़ा बेचारा लग रहा था। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।